नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे, ठीक है? या आप कह सकते हैं जो भी आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रश्न पत्र में, उसी से रिलेटेड आज प्रश्न देखते हैं। ये साइंस है का क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं वनडे एग्ज़ाम हो या आपके यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसमें इस तरह के साइंस के क्वेश्चन आपके मिल ही जाएंगे। शुरू करें। पहला क्या है? पहला है व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? मेरीकल्चर, MARICULTURE। मेराइन आपने नाम सुना होगा कि जो मेराइन होते हैं मतलब कि समुद्री जिसको हम कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, समुद्री जीवों की बात कर रहा है तो मेरी ऑब्वियस है, समुद्र से रिलेटेड है। मेरी जो प्रीफिक्स है वो समुद्र से रिलेटेड है। जैसे आप सुनते होंगे फलाना आदमी मेराइन नेवी में है, या आप कह सकते हैं इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो आपके समुद्र से रिलेटेड यूज किए जाते हैं। तो जो मेरी वर्ड है वो समुद्र के लिए ही यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे समुद्री जीव बोले या समुद्री मछली वगैरह बोले तो आप क्या मारेंगे? पीसी कल्चर मारेंगे, क्योंकि पीसी कल्चर में क्या होता है कि मछली का जो उत्पादन होता है या आप कह सकते हैं मछली का कल्चर किया जाता है, उसको हम पीसी कल्चर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे समुद्री मछली की बात करें या समुद्री जीव की बात करें तो उसको क्या कहेंगे? मेरी कल्चर कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीसी कल्चर मतलब सिर्फ मछलियों की बात कर रहा है, और मेरी कल्चर में समुद्री मछली भी हो सकती है, समुद्री और भी जीव हो सकते हैं, ठीक है? तो यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगला देख लेते हैं। जो एपी कल्चर है वो आपको पता है मधुमक्खी के लिए होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जो बागवानी चीज़ है उसके लिए हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है? एक होता है वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, एक वर्ड होता है हॉर्टिकल्चर और एक वर्ड होता है सिल्वीकल्चर। थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज आप हो सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट, वेजिटेबल। जो वेजिटेबल है, फ्रूट है, जैसे अपने बाग बगीचे में फ्लावर उगाते होंगे, फ्रूट्स उगाते होंगे, वेजिटेबल उगाते होंगे, तो उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। लेकिन अगर वनों के संवर्धन और उसके संरक्षण, जैसे आपके कह दें कि एक जंगल है उसका विकास करना है या उसको संरक्षण करना है, जंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि फ्लावर का प्रोडक्शन होगा, फ्रूट की प्रोडक्शन होगा या वेजिटेबल की प्रोडक्शन होगा। यहाँ पे खाने पीने की बात कर रहा है हॉर्टिकल्चर। हॉट क्या होता है? कहते ना काफ़ी हॉट है यार खाने में, तो ये हॉर्टिकल्चर इस तरह से याद रख सकते हैं कि वो खाने पीने की चीज़ की बात कर रहा है। लेकिन सिल्वीकल्चर में क्या कर रहा है कि वन को संरक्षण की बात कर रहा है या उसके विकास की बात कर रहा है, ठीक है? संवर्धन मतलब विकास की बात कर रहा है। तो यानी कि वनों के संरक्षण, जिसको फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, ठीक है? अगर फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है, फॉरेस्ट्री की FORESTRY, अगर फॉरेस्ट्री की बात कर रहा है तो उसको सिल्वीकल्चर कहेंगे। और अगर फल वगैरह, फूल वगैरह यानी कि प्रोडक्ट की बात करेगा तो उसको करेंगे हॉर्टिकल्चर। तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर करना है, क्योंकि इसी तरीके से एकदम से मिला के ऑप्शन देंगे, आपको लगेगा कि ये भी मैंने सुना है, ये भी सुना है, तो कन्फ्यूज होकर गलत कर देंगे। एक होता है ओलेरी कल्चर। देखिए, तीनों जो आपके हैं एकदम से काफ़ी सटे हैं। ओलेरी कल्चर में क्या होता है? ओलेरी कल्चर में क्या होता है कि ये ज़मीन पे फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाती है, ठीक है? ओलेरी कल्चर किसको कहते हैं? देखिए, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर से थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे है कि सभी चीज़ ग्रो करना है, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल सब। लेकिन यहाँ पे ओलेरी कल्चर में कुछ जो होते हैं सब्जियाँ, उसको उगाने की जो होती है खेती, उसी को कहते हैं ओलेरी कल्चर, ठीक है? तो देखिए, काफ़ी एकदम से ये तीन वर्ड काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं आपके, हॉर्टिकल्चर, ओलेरी कल्चर और सिल्वीकल्चर। थोड़ा सा डिफरेंस करके याद रखिएगा कि जो हॉर्टिकल्चर का ही एक आप मान के चल सकते हैं कि ओलेरी कल्चर पार्ट है। यहाँ पे आपको सिर्फ सब्जी की बात कर रहा है, ये सभी प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और ये वन वगैरह की बात कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अगला देख लेते हैं, कॉफ़ी का उत्पत्ति देश कौन सा माना जाता है, यानी कि कहाँ इसकी ओरिजिन है, कॉफ़ी सर्वप्रथम कहाँ पे पाया गया या उगाया गया। तो ये कॉफ़ी इथोपिया में उगाया गया। ये एक लैंड लॉक कंट्री है जो आपके अफ्रीका, हॉर्न अफ्रीका है। यहाँ पे ये सपोज अफ्रीका है, तो इसको हम
हॉर्न अफ्रीका कहते हैं, इस तरह से सींग जैसा बना रहता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हॉर्न अफ्रीका में यहाँ पे आपके लैंड लॉक कंट्री एक इथोपिया है, ठीक है। तो ये यहीं पे कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे कि पिया, पिया पीने वाला चीज़ है, कॉफ़ी क्या है, पीने वाला चीज़ है। तो ई थोड़ा पिया, ठीक है, कॉफ़ी जला सा लगता है ना, स्वाद में जला हुआ लगता है, तो ई थोड़ा पिया, ठीक है। कॉफ़ी अगर किसी को देंगे तो थोड़ा ही पिएगा क्योंकि वो जला जला सा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे। अनानास की बात करें यानी कि पाइन एप्पल की बात करें कि इसकी ओरिजिन कहाँ पे हुई है, तो ये ब्राज़ील में हुई है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति ब्राज़ील में हुई है। अनानास आपने देखा होगा अभी तो काफ़ी फेमस हो गया है, क्योंकि केरला में जिस तरह से अनानास का जो एक आप कह सकते हैं बारूद था जो कि हथनी के मुंह में फट गया था, तो आपको मतलब कि पता होगा ये घटना। तो अनानास में देखेंगे कि इस तरह से काटा काटा सा लगा रहता है, ठीक है, इस तरह से काटा काटा सा लगा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये काटा काटा सा लगा रहता है, तो ये मतलब कि बड़ा जाल जैसा दिख रहा है ना, ये जो चीज़ें है एकदम से जाल टाइप का लगता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि ब्राज़ील में अनानास की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। और गेहूं की बात करें तो गेहूं का चक्की तो अक्सर आप किसी के भी मुंह से सुन सकते हैं कि गेहूं की चक्की, लास्ट में चक्की आ रहा है, गेहूं की चक्की यानी कि तुर्की, ठीक है, तुर्की में इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए ये याद करने का मैंने तरीका बताया है, आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं ये चीज़ों को, ठीक है। किस राज्य को एप्पल स्टेट कहा जाता है? देखिए अगर सेब की बात आता है तो आपका दिमाग कहाँ पे जाता है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन एप्पल स्टेट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है। तो आज से ध्यान रखिएगा, अगर कोई एप्पल की बात करे तो आप जम्मू कश्मीर ना ध्यान देंगे, कहाँ ध्यान देंगे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश भी काफ़ी मतलब कि पर्वतीय स्थल है और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ वगैरह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो एप्पल हैं उसके लिए उपयुक्त कंडीशन है, तो इसलिए भी इसको हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट कहा जाता है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, दाल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य करता है? देखिए दाल अगर आप चावल वगैरह अगर तस्तरी में रखते हैं, तस्तरी वगैरह में रखते हैं तो इस तरह से चारों तरफ चावल रखते हैं और बीच में थोड़ा सा गड्ढा करके यहाँ पे दाल रखते हैं, यानी कि मध्य में दाल रखते हैं, ठीक है। अगर एक ही प्लेट में खाना रहे, और हम लोग जब बैचलर लाइफ जीते हैं तो एक ही प्लेट में खाते हैं, 4 प्लेट तो रखते नहीं कि दाल के लिए अलग से कटोरा लाओ, सब्जी के लिए अलग से कटोरा लाओ, क्योंकि साफ़ करने में दिक्कत होगी बैचलर लाइफ में। तो एक ही थाली में पूरा चावल रख लिए और बीच में दाल रख लिए, यानी कि मध्य में दाल रख लिए, तो यानी कि दाल का सर्वाधिक उत्पादन कौन करेगा, मध्य प्रदेश। इस तरह से तरीके से हम याद कर लेंगे। तो आशा करते हैं आज जो आपको कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।